चलिए, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू चल रही है। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रूव दैट एन स्क्वायर प्लस एन इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि ये जो इंटीजर है वो ऑड है या इवन है। बहुत बार ऐसे सवाल में ऑड इंटीजर जो टर्म जोड़ता है या तो इवन इंटीजर का टर्म जोड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। और ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार सीबीएसई 10th बोर्ड में पूछा गया है। चलिए देखिए, जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, मैंने आप लोग को नंबर सिस्टम बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही बारीकी से एक छोटे छोटे टर्म को पढ़ाया है। तो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने इवन नंबर एंड ऑड इन दोनों का परिभाषा एग्जाम्पल पढ़ाया था। तो इसके लिए जो मैंने टर्म यूज किया था कि इवन नंबर को किससे डिनोट करते हैं, 2m 2k 2p, या इसको 4m 4k 4p से डिनोट कर सकते हैं। और जो ऑड नंबर है उसको हम 2m प्लस 1 2k प्लस 1 2p प्लस 1 या 4m प्लस 1 4p प्लस 1 4k प्लस 1 इस टर्म से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे m k p जो है एक इंटीजर ही है, इसके जगह पे कुछ भी रखेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। और यहाँ पे m k p के जगह पे कुछ भी रखेंगे 0 1 2 3 तो आपको ऑड मिलेगा। ठीक, उसका हम यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जिस स्टूडेंट का भी नंबर सिस्टम छूट गया हो वो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, दो केस लेंगे। यहाँ पे दो केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, ये क्लियर नहीं किया है कि ऑड है या इवन, तो हमको ऑड और इवन दोनों लेकर चलना पड़ेगा। चलिए तो केस 1 ले लेते हैं। केस वन क्या हो जाएगा? केस 1, जब आपका पॉजिटिव इंटीजर एन जो है क्या होगा, 2m के फॉर्म में होगा। तब जब n जो है 2m होगा, इस केस में हमारे पास क्या दे रखा है पहले से, ठीक है। जब n बराबर 2m होगा तो इस केस में हमारा n स्क्वायर प्लस n दिया हुआ है वो क्या होगा, देखिए n स्क्वायर प्लस n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n क्या लिए, 2m लिए, तो n के जगह पे 2m को रखते हैं। क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर और यहाँ पे 2m आपका है। यहाँ से हम 2m को बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो बच जाएगा 2m प्लस 1। हमने यहाँ से 2m को कॉमन लिया तो बच जाएगा 2m इंटू 2m प्लस 1 आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे क्या हो गया, एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू क्या आया, 2m इंटू 2m प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, एक अलग ही इंटीजर है। इंटीजर है तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2k। के क्या है आपका, एन इंटीजर। ठीक है, ये क्या है आपका, एन इंटीजर। लेकिन ये इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम ऐसा लिखेंगे इसको, एन पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात हो रही है, तो हमको पॉजिटिव इंटीजर ही लेना पड़ेगा। तो एक ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब ये देखिए आप, के तो आपका इंटीजर हो गया, और ये 2k क्या है, ये भी एक इंटीजर है। लेकिन इस इंटीजर के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में है। आप देख सकते हैं 2 क्या है, 2 जो है के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। यानी ये जो आपका टर्म है 2 का मल्टीपल है। अब ये जब 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एन स्क्वायर प्लस एन क्या है, 2 से डिविजिबल है। एन स्क्वायर प्लस एन 2 से डिविजिबल तभी होगा जब ये या तो 2 का मल्टीपल हो या तो इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीपल है, इसलिए एन स्क्वायर प्लस एन क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा भाई। ओके, तो फर्स्ट केस में आपका ये प्रूफ हो गया कि एन स्क्वायर प्लस एन क्या है, 2 से डिविजिबल है। उसी प्रकार हम सेकेंड केस को देखते हैं। अब सेकेंड केस में देखना है कि जब सेकेंड केस को लेकर चलते हैं 2m प्लस 1, तो उस समय ये डिविजिबल होगा कि नहीं। तो जब सेकेंड केस में हमको लेकर चलेंगे तो वहां भी एन स्क्वायर प्लस एन क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो जाके डिवाइड होगा। केस 2 में चलते हैं, एन को 2m प्लस 1 लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है इस केस में हमारे पास एन स्क्वायर प्लस एन दिया हुआ है। तो जब एन स्क्वायर प्लस एन के जगह पे क्या रखेंगे, 2m प्लस 1 रखेंगे। तो एन के जगह पे 2m प्लस 1 आप रख सकते हैं। रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2m प्लस 1 को क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2m प्लस 1 जब इसको आप कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2m प्लस 1। इधर क्या बचेगा, 2m प्लस 1, और इधर क्या बचेगा, प्लस 1। इसलिए आपका एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा, ये देखिए 2m प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2m प्लस 2। 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। अब गौर से देखिए, यहाँ पे m प्लस 1 और 2m प्लस 1 क्या है, एक इंटीजर है। तो इस इंटीजर को क्या मान सकते हैं हम, r मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब देखिए r क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है, इस पॉजिटिव इंटीजर के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है।
तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि टर्म 2r जो है वो क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो 2r क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए, जब 2r मल्टीपल ऑफ 2 है, इस प्रकार n स्क्वायर प्लस n क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसको डिविजिबल होने के लिए या तो मल्टीपल हो या तो इवन होना चाहिए। ये सीबीएसई में एक बार पूछ चुका है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट ऐसे बनाए थे उनको पूरा नंबर मिला था। चलिए, तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, और इसमें ही शब्दों को थोड़ा हेर फेर करके सवाल को अलग से पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं आगे से उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।